प्राइम न्यूज़ के साथ मैं हूँ राबेल अशरफ और मैं हूँ हुमा शेख। सबसे पहले हेडलाइन। और सियासी मुस्तकबिल तारीख देखते हुए पाक सरजमीन के साबिक रहनुमाओं के MQM पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी से राब्ते। रजा हारून, डॉक्टर सगीर सिद्दीकी, अनीस एडवोकेट, वसीम आफ्ताब और सलीम ताजुक को तीनों सिंध की बड़ी जमातों ने मस्तरद कर दिया। साबिक वजीर IT रजा हारून और वजीर सेहत डॉक्टर सगीर सिद्दीकी के खिलाफ घपलों पर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तहकीकात शुरू कर दी। मुस्तकबिल से मायूस रजा हारून ने लंदन, डॉक्टर सगीर सिद्दीकी ने कनाडा जाने की तैयारी कर ली। दारुल हुकूमत में मंदिर की तामीर का मामला तहरीक इंसाफ के गले की हड्डी बन गया। स्पीकर कौमी असेंबली के बयान के बाद PTI के मरकजी रहनुमा फयाजुल हसन चौहान भी वजाहत देने आ गए। बोले, मंदिर की जमीन हिंदू पंचायत कौंसिल को नवाज लीग ने 2016 में अलॉट की। इस मंदिर के लिए जमीन 2016 के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने एलोकेट की थी। वो इस्लामाबाद में हिंदू पंचायत कौंसिल थी, उन्होंने इसके लिए एप्लीकेशन दी थी और वो जमीन उस वक्त अलॉट हुई। सिंध में मजीद 31 मरीज मूजी वायरस से जाँ बहक। वजीर आला सिंध कहते हैं कोरोना मरीजों की तादाद 89,000 से तजावुज कर गई। 1117 मजीद नए केसेस सामने आए, जबकि 754 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कराची में मरीजों की तादाद 59,500 से तजावुज कर चुकी है। अब्बास गोड, गुलशन मेमार, थारो मैंगल गोड के एतराफ डाकू राज। एक हफ्ते में डकैती की 7 वारदातें। बदअमनी के खिलाफ इलाका मकीनों के एहतजाज पर SHO की इजाफी नफरी तैनात करने की यकीन दहानी भी काम न आ सकी। सुबह सवेरे नौजवान को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। IG सिंध वाक़े का नोटिस ले, इलाका मकीनों की पुरजोर अपील। SP साहब हमारे इलाके के SHO शायद सब खड़े, ठीक है, आप लोग राजी इस बात पर? अगर ये जिम्मेदारी दे दे, आप लोग रोड खोलेंगे पुरअमन तरीके से? बिल्कुल। नहीं, पहले भी हमारा बंदा मरा के IG आया था। लॉकडाउन मस्तर छोटे ताजरों ने जुमे से शहर भर के तिजारती मराकज खोलने का ऐलान कर दिया। कहते हैं बहुत हो चुका, अब लॉकडाउन के खिलाफ मज़ाहमत होगी। जिला कौंसिल कराची के मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। माली साल 2020-21 के बजट में तनख्वाहों में 10% इजाफे का ऐलान कर दिया गया। चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान मुराद ने 3 अरब 16 करोड़ 14 लाख रुपए का बजट पेश कर दिया। गोठों में वाटर सप्लाई के लिए 10 करोड़, सड़कों की तामीर के लिए 10.5 करोड़ रुपए मुख्तस। सलमान मुराद कहते हैं तरक्याती मंसूबों को अगस्त तक हर सूरत मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसका तरक्याती काम कराची की जमीनें फिर जालसाजी से अलॉट होने लगी। मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बंद मुराद में 150 एकड़ जमीन का गैर कानूनी तौर पर स्टेटस तब्दील कर दिया। कानून के तहत ज़राई मकासद के लिए अलॉट जमीन का स्टेटस किसी तौर पर तब्दील नहीं किया जा सकता। ज़राए का कहना है कि अरबों रुपए मालियत की जमीन को जालसाजी के जरिए हुक्मरान जमात की अहम शख्सियत को नवाजा गया। बासर शख्सियत के दबाव पर ही सीनियर मेंबर की पोस्ट पर एजाज बलोच को तैनात किया गया। जमीन का स्टेटस तब्दील करने के लिए गैर कानूनी तौर पर VF7 का सहारा लिया गया। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने जमीन का स्टेटस तब्दील करने के इख्तियार को खत्म कर दिया था। मंगूपीर में करप्ट इंतजामिया अपनी हरकतों से बाज नाई। देह मंगूपीर में 72 एकड़ अराजी का तनाजा मुतासरा शख्स निसार अहमद ने जमीन की मुंतकली पर सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को खत लिख डाला। निसार अहमद के मुताबिक मालिक ने 12 एकड़ हमारी जमीन दूसरी पार्टी के हाथ फरोख्त कर दी। डिप्टी कमिश्नर वैस ने दूसरी पार्टी को रौम करने के लिए हमें 12 एकड़ पहाड़ी पर देने का वादा किया है, जो नाकाबिले कबूल है। नईम मेंगल को किसी भी जिम्मेदार अफसर के सामने पेश करने को तैयार है, इंसाफ दिया जाए। निसार अहमद की सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को दी गई दरख्वास्त का मतन। और शाह फैसल कॉलोनी में नौजवान का डाकू पकड़ने के लिए फिल्मी अंदाज। कार सवार नौजवान ने लूटने के बाद गाड़ी लुटेरे मोटरसाइकिल सवारों के पीछे लगा दी। डाकुओं की फायरिंग के बाद ही कार सवार ने उनकी जान छोड़ी। चल नहीं लगे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़।